श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। पिछले कुछ समय से भूत प्रेत जादू टोना आदि का प्रसंग चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि इस समय बहुत बड़ी संख्या में परिवार इस बीमारी से ग्रसित हैं। कोरोना महामारी इतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रही जितना मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति जादू टोना कर रहा है वो वास्तव में आपका हितैषी है। आपके जन्म जन्मांतर के दुष्कर्म काट रहा है और उन दुष्कर्मों को खुद ओढ़ रहा है और अपने सत्कर्म आपको दे रहा है। इसलिए इसे अपना प्रारब्ध समझ करके बुरा न मानो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को। इससे ये होगा कि आपको टेंशन नहीं होगा और आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं करेंगे जो जादू टोना कर रहा है। और जब टेंशन नहीं होगा, नफरत नहीं करेंगे, उसकी बुराई नहीं करेंगे, तो इसका प्रभाव जादू टोने का आप पर नाम मात्र का रह जाएगा। देखिए, प्रारब्ध जो है वो अपना काम किए बगैर रहता नहीं, चाहे बड़े से बड़ा भक्ति ही क्यों न हो। तुलसीदास जी का उदाहरण हमारे सामने है। एक दफा तुलसीदास जी के हाथ में दर्द हो गया। ऐसा जबरदस्त दर्द हुआ कि उनको बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक रचना की, उसका नाम हनुमान बाहुक। जैसे बजरंग बाण की रचना की वैसे हनुमान बाहुक, यानी वो तो हर चीज हनुमान जी को ही कहते थे। राम जी के सारे काम तो हनुमान जी करते हैं, तो हनुमान जी को कहते थे। तो उन्होंने देखा भाई ये पीड़ा हुई है तो औरों को भी पीड़ा हो सकती है, तो कुछ दे चलूं संसार को। तो हनुमान बाहुक की रचना कर दी। तो देखिए, भगवान को एक तो उनका प्रारब्ध कटाना था और दूसरा क्या था कि संसार को कुछ न कुछ इलाज के लिए देना था, तुलसीदास जी के माध्यम से दिलवाना था। तो इसको इस रूप में लेना चाहिए। तो प्रारब्ध जो होते हैं उनको किसी न किसी रूप में डायल्यूट भी किया जा सकता है और समय को प्रधान मानते हुए आप टाल दीजिए किसी प्रकार से उस समय को। देखिए, रहीमदास जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, रहीमन चुप वह बैठिए देख दिनन को फेर। वे कहते हैं भाई जब आपके दिन प्रतिकूल हो जाए तो आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, समय को निकाल दीजिए। एक मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ, समय कैसे गुजारा जा सकता है। दो दोस्त थे, बचपन में खूब खेला करते थे। एक गडरिया परिवार का था और दूसरा जागीरदार परिवार का था, लेकिन आपस में रहने के कारण से साथ खूब खेला करते थे। समय पाकर दोनों युवा हो गए, शादियां हो गई, बच्चे हो गए। गडरिया वाला ग्वाला बन गया, भेड़ों को चराता था और जागीरदार की तकदीर खुल गई और वह छोटी सी रियासत का राजा बन गया। अब क्या हुआ कि उस ग्वाले की
तब तकदीर खराब हो आ गई, समय आ गया। उसका तकदीर तो खराब था ही, प्रारब्ध तो खराब था ही, ये तो समय आ गया था ही कि सारी भेड़ों में बीमारी आ गई, बीमारी से भेड़ें मर गई। अब तो उस दिन तो उधार से काम चल गया, फिर लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, पत्नी भी भूखी मर रही है, खुद भी भूखा मर रहा है, क्या करें, बुरी हालत खराब। तो पत्नी ने उनको कहा कि भाई तुम कहा करते थे कि फला राजकुमार मेरा दोस्त है, वो राजा हो गया है अब, तो तुम उसके पास चलो तो सही। वो टालम टोल करता रहा, संकोच हो रहा था, अब मेरे को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, बहुत वर्षों पुरानी बात हो गई। लेकिन पत्नी जब भूखी मर रहे थे तो एक दफा उसको हिम्मत करके ले आई। तो वहां आया तो दरवाजे पर किसी ने घुसने नहीं दिया। तो उसने कहा कि भाई देखो, आप तो महाराज को ये जाके कह दो कि इस नाम का एक ग्वाला आया है, बचपन में साथ खेला करते थे, उनकी कृपा हो जाए तो हमसे मिल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अपना जाता क्या है कह दो। पहरेदार ने खबर की। राजा ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि देखो, नीचे एक कोई फटेहाल इस नाम का व्यक्ति आया है, वह ग्वाला है, उसको अपने बगीचे में ठहरा दो, उसको अच्छे कपड़े दे दो, रहने की अच्छी सुंदर व्यवस्था कर दो, उसको तकलीफ नहीं हो, और उसको 100 भेड़ रोजाना दे दो। 100 भेड़ दे दो उसको चराने के लिए, यही काम करता था। और मेरे को रोजाना इस बात की रिपोर्ट दो कि उन 100 भेड़ों में आज कितनी बढ़ी हैं अथवा आज कितनी मरी हैं। आज्ञा का पालन हो गया, आराम से रहने लगा। लेकिन वो ग्वाला हमेशा मन में यह कसक रखता था कि यार, इसने व्यवस्था तो दोस्त ने खूब अच्छी कर दी, लेकिन पट्टा देखो मिलने ही नहीं आया, मेरे को बुलाया ही नहीं। ये मन में उसके कसक जरूर थी, लेकिन ये रहस्य उसके समझ में आया नहीं। रोजाना रिपोर्ट होने लगी कि साहब आज इतनी भेड़ें मर गई। राजा कहता कि जितनी मर गई उतनी भेड़ें उसमें और डाल दो, पूरी 100 कर दो। ऐसा ही होता गया। कुछ महीनों तक भेड़ें मरती गई। उसके बाद में भेड़ों का प्रजनन जब हुआ तो भेड़ें मरने के बजाय बढ़ने लगी, और बताने लगे वो कि साहब मरी तो इतनी है और पैदा इतने हुए हैं, टोटल संख्या 100 से ऊपर इतनी हो गई। तो बोले जितनी ऊपर हो गई उनको वहां से हटा लो, उसके पास 100 की 100 रख दो। रोजाना रिपोर्ट होने लगी, राजा को खबर लगने लगी कि अब मरती कम है, होती ज्यादा है, पैदा ज्यादा होती है, मरती कम है। देखा अब समय इसका अच्छा आ गया, पुराना समय जो था, खराब समय था, उसका गुजर गया और अब अच्छा समय आ गया। तो राजा मुनीम को कहता है कि भाई अब उसको अच्छे कपड़े पहना करके, राजशाही कपड़े पहना करके मेरे पास लाओ। कोई बेचारा समझ रहा था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, मैं तो आराम से समय गुजार रहा था, लेकिन तकदीर तो उसका बदल चुका था। आया वो। राजा ने कहा कि भाई आज से तुम मेरे इस पद पर मंत्री बनाए जा रहे हो। मुनि भी कहते थे उस जमाने में मंत्रियों को भी, तो मुनि बनाए जा रहे हो, और अब तुम आराम से राजशाही पोशाक में रहो और आराम से भोग करो। तो वो दोस्त बोलता है, बोले भाई एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। बोलो। बोले जब मैं आया था तब तो तुम मेरे से मिले ही नहीं, और अब मेरे को बुला करके तुमने मेरे को इतनी बड़ी नौकरी दे दी, पद दे दिया, इसका क्या कारण है? तो उसने कहा कि देख भाई, उस समय तू फतेहाल था और तेरा तकदीर खराब था, तो मैंने देखा कि इस समय तेरे को मैं ऊंचे पद पर नौकरी दे दूंगा तो वो मेरा राज भी जा सकता है, तेरे
उस नौकरी के कारण से। अब जब भेड़ें मरना कम हो गया, पैदा होना ज्यादा हो गया, मैंने देख लिया कि तुम्हारा तकदीर बदल गया है, तो तेरे को बुलाकर पद दे दिया। अब तो इस पद के ऊपर दिन पर दिन तरक्की ही करेगा, अब नीचे नहीं गिर सकता। तो इस प्रकार से आप देखो कि समझदार आदमी होते हैं, वो समय को टाल भी देते हैं समय। लेकिन ये ध्यान रखो हमेशा, किसी की बुराई मत सोचो, किसी की बुराई मत करो। ये बुराई करने से तो क्या होगा कि आप उस व्यक्ति को जिसको दंड मिलना चाहिए भगवान की तरफ से, उसको आप इनाम दे रहे होते हैं। इससे बुराई मत करो किसी की। उपायों में मैंने आपको बजरंग बाण बताया, बालाजी बिहारी राम बताया, महामृत्युंजय जप बताया। सबसे आसान काम तो बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ छोटा सा। मेरे यहाँ पर देशनोक में एक घर का काम करने के लिए कल्लू नाम की महिला आती थी। वो अपने पीहर में रह रही थी उस समय। उसकी बेटी थी, उसका 6-7 साल की, उसका नाम था दुर्गा। तो उसका मामा किसी अपराध के कारण से 2 साल से जुडिशियल कस्टडी में चल रहा था, जेसी में चल रहा था, तो जमानत नहीं हो पा रही थी। मैंने कल्लू को कहा कि भाई देखो, बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम का जप करोगे तो शायद काम हो जाए आपका। आप जितना ज्यादा जप करोगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। अब वो अनपढ़ परिवार था, वो तर्क वितर्क जानता नहीं था, तो लग गया। उसकी माँ, कल्लू और दुर्गा, ये 3 प्राणी उसके बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम की जप में लग गए। उसमें दुर्गा ने तो गजब ही कर दिया। जो 6 साल की लड़की थी, वो क्या करती है, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करती, और मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करती और दिन भर बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम बाला, ऐसा बच्चों को तो आनंद ही आने लग गया कि ये तो बहुत अच्छा गाना है। तो नाचते जाते खेलते जाते बालाजी बिहारी राम शरण, और बीच बीच में वो दुर्गा भगवान से कहती, हे भगवान मेरे मामा को घर लाओ, हे भगवान मेरे मामा को घर लाओ। और देखिए चमत्कार हो गया, भगवान ने सुन ली, और उसकी जिसकी जमानत नहीं हो रही थी वो जमानत हो गई, और वह जेल से छूट करके बाहर आ गया। मुकदमा तो चल रहा है, मुकदमे तो ऐसे ही बक्सों चलते रहते हैं, लेकिन वो परिवार खुश हो गया। तो आप देखिए कि बच्चों की आदत डाल दीजिए कि बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम, इसकी आदत डाल दीजिए। मेरे पास तो ऐसा एक उदाहरण दिया है आपको, मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण हो चुके हैं मेरे जीवन में जो आ चुके हैं, बहुत ही उदाहरण हो चुके हैं। तो बच्चों की आदत डाल दीजिए कि बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम, बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम, चलते फिरते नाचते कूदते ये बोलते रहें। तो बच्चा यदि जल्दी पकड़ लेता है ना, तो इसकी आसान से छूटता नहीं। तो ये ध्यान रहे, इस जादू टोने वाली बात से घबराना नहीं, डरना नहीं, और इसको कैसे डाइल्यूट किया जाए, इसके प्रभाव को, ये आपको काफी बता दिया गया। आज बस इतना ही। नमस्कार।